मेरे पास अभी रास्ते में बहन स्मिता तिवारी दुबई से आपका मैसेज मैंने पढ़ा और आपने लिखा है कि लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत जगह जिसके घर में गमी हो जाती है 4 साल तक वह लोग श्राद्ध नहीं करते। तो यह तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है यदि ऐसा हो रहा है। तो आज मैंने दोपहर के लाइव टेलीकास्ट में कहा है कि जिसके घर में गमी हो गई है, पहला श्राद्ध पड़ रहा है, तो घर पर तो आप कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते हैं पहले श्राद्ध में, लेकिन उन्हें श्री गया जी में पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध दोनों चीज करनी चाहिए। इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ यह भी वर्णन किया गया है कि जब तक पूर्वजों के लिए पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक उनको मेलनी में नहीं लिया जाता, यानी जब तक उनको पितरों के साथ बैठाया नहीं जा सकता। और आप कहते हैं कि 4 वर्ष तक श्राद्ध नहीं होता, तो यदि किसी ने बहका दिया है तो मेरी प्रमाण के साथ ये बात हो रही है कि प्रथम श्राद्ध गया जी में कीजिए। आप गया जी नहीं जा सकते हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर है वहां करा दो, पंडित जी महाराज को सूखा राशन दे दो। घर में यदि कढ़ाई नहीं चढ़ पा रही है तो ये जरूर कीजिए। जब पितर परेशान होते हैं तो रक्त चूसते हैं परिवार का, इतना ही नहीं उस घर की स्त्रियां बांझ रह जाती, घर में बच्चों का जन्म नहीं होता, बीमारियां जाती नहीं है, पितर रुष्ट होते हैं। जो पुरखे आपको सब कुछ देके गए, और मैं तो यह कहूंगा वो कुछ भी आपको नहीं देके गए, फिर भी उनके आशीर्वाद से आप फल फूल रहे हैं। वो पूरी दौलत तुम्हारी बहन को दे गए हों या तुम्हारे भाई को दे गए हों, तो भी उनके लिए कढ़ाई चढ़ाइए, श्राद्ध कीजिए, क्योंकि मरने के बाद में तो इनका स्वरूप देवताओं की तरह हो जाता है। उन्होंने जो किया वो भुगते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम 4 भाई हैं तो क्या चारों को श्राद्ध करने का धर्म है? चारों को। यदि आपका घर अलग अलग हो गया है, आपके चूल्हे चौके अलग अलग हो गए हैं, तो फिर श्राद्ध तो सभी भाइयों को ही करना चाहिए।